गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे हैं और आज उस क्रम में जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जिसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा, वो हिंदी के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आपके हिंदी में, हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी एग्जाम को अगर देखा जाए तो किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ टेक्निकल चीजें इसमें जाननी होती है आपको। तो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। ठीक, महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो बहुत ही कायदे से और ढंग से चीजों को समझिएगा कि आखिर चैप्टर में चीजें होती क्या क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार में क्या क्या आपको पढ़ना है। चैप्टर का नाम डालिएगा, चैप्टर का नाम क्या है? अलंकार। अलंकार। ठीक, अलंकार। अलंकार। चैप्टर का नाम क्या है? अलंकार। अलंकार जो शब्द है आपका, ये कितने शब्दों से मिलकर के बना है? तो 2 शब्दों से। एक शब्द है अलम। अलम। एक शब्द क्या है? का। और यहां पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण। ठीक, आभूषण। या फिर इसका अर्थ क्या होता है? शोभा। शोभा। ठीक, कार का अर्थ होता है कर। तो कहीं पर भी किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों अथवा जिन अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? अलंकार। जिन शब्दों अथवा अर्थों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। किसी भी काव्य को विभूषित करना, आभूषित करना ही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। तो अलंकार की परिभाषा, अलंकार के अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाएगी, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण। बात अगर की जाए इसकी परिभाषा की, परिभाषा की कि अलंकार की परिभाषा क्या होगी, तो अलंकार की परिभाषा होती है किसी काव्य, किसी काव्य, काव्य, अलंकार की परिभाषा नोट डाउन करिएगा। किसी काव्य, काव्य अथवा, किसी काव्य अथवा, अथवा वाक्य, वाक्य की शोभा, शोभा, शोभा बढ़ाना, शोभा बढ़ाना, बढ़ाना, अर्थात, अर्थात उन्हें, उन्हें आभूषित करना, आभूषित करना, करना, अलंकार, आभूषित करना, अलंकृत करना कहलाता है। आभूषित करना, अलंकृत करना कहलाता है। अलंकृत करना कहलाता है। आगे नोट डाउन करिएगा। किसी काव्य, काव्य अथवा, अथवा वाक्य की शोभा, शोभा शब्दों, शब्दों अथवा अर्थों, शब्दों अथवा अर्थों, अर्थों के माध्यम,
से बढ़ाया जाना जाना अलंकार कहलाता है। अलंकार कहलाता है। तो किसी भी काव्य की अगर आप शोभा बढ़ा रहे हैं, चाहे शब्दों के माध्यम से चाहे अर्थों के माध्यम से, तो वो जो प्रक्रिया होगी उसे क्या कहा जाएगा? अलंकार कहा जाएगा। और उसी को कहा जाता है काव्य को अलंकृत करना। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। जिस प्रकार से आभूषण को पहन करके कोई स्त्री सुंदर दिखती है, सेम वही कहानी होती है अलंकार की। जब भी किसी काव्य को सजाना होता है, काव्य की सजावट करनी होती है, काव्य को आभूषण युक्त करना होता है, तो हम किसी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे हमारा वो काव्य अच्छा दिखे, देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, उसका अर्थ एक अच्छा निकल करके आए। और उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अलंकार। तो ये अलंकार की क्या होती है? परिभाषा होती है। जब ये आपसे पूछा जाएगा कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? किसी काव्य अथवा वाक्य की शोभा बढ़ाना अर्थात उन्हें आभूषित करना, अलंकृत करना कहलाता है। और किसी काव्य अथवा वाक्य की शोभा शब्दों अथवा अर्थों के माध्यम से बढ़ाया जाना ही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। ठीक। अब आते हैं अलंकार के प्रकार पर, कि अलंकार के प्रकार क्या हो। अलंकार के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अलंकार के प्रकार जानना। तो अलंकार देखिए, अलंकार के मुख्य रूप से दो प्रकार, अलंकार के मुख्य रूप से दो प्रकार तथा कुल तीन प्रकार होते हैं। तथा कुल तीन प्रकार, मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? दो। और कुल कितने प्रकार होते हैं? तीन। तो अगर मुख्य रूप से प्रकार की बात की जाए कि दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसमें जो पहला प्रकार होता है वो आपका कहलाता है अर्थालंकार। पहला क्या है इसमें? अर्थालंकार। और जो इसका दूसरा प्रकार होता है वो आपका कहलाता है शब्दालंकार। शब्दालंकार पहला प्रकार कौन सा होता है? तो अर्थालंकार। और दूसरा प्रकार कौन सा होता है? शब्दालंकार। बात अगर की जाए कुल प्रकार में तीसरे प्रकार की, कि तीसरा प्रकार क्या होता है, तो तीसरा जो टाइप होता है, तीसरा जो प्रकार होता है, ये कहलाता है उभयालंकार। क्या कहलाता है? उभयालंकार। उभयालंकार। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अलंकार के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा? मुख्य रूप से दो प्रकार। मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है अर्थालंकार और एक क्या होता है? शब्दालंकार। पूछेगा कुल कितने प्रकार होते हैं, तो जवाब क्या आ जाएगा? कुल तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। ये कहानी होती है अलंकार की। और इन्हीं के बारे में आपको वन बाय वन करके चीजों को पढ़ना है और समझना है कि अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आएंगे, शब्दालंकार में कौन कौन से आएंगे, और उभयालंकार में क्या क्या अलंकार आपको पढ़ना है। आई बात समझ में? चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या होती है कहानी, कौन सा अर्थालंकार होगा, कौन सा शब्दालंकार और कौन सा उभयालंकार। चल, हेडिंग डालिएगा आप सब। अर्थालंकार। हेडिंग डालिएगा अर्थालंकार। परिभाषा इसकी क्या बनेगी अर्थालंकार की? परिभाषा बनेगी
देखिए, किसी काव्य किसी काव्य अथवा वाक्य में, किसी काव्य अथवा वाक्य में यदि यदि प्रयुक्त, किसी काव्य अथवा वाक्य में यदि प्रयुक्त यदि प्रयुक्त प्रयुक्त शब्दों प्रयुक्त शब्दों किसी काव्य अथवा वाक्य में यदि प्रयुक्त के अर्थों शब्दों के अर्थों के माध्यम से अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो 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 उस काव्य काव्य अथवा वाक्य में प्रयुक्त अलंकार, उस काव्य अथवा वाक्य में प्रयुक्त अलंकार अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार कहलाता है। ठीक। अर्थालंकार की यही परिभाषा बनती है कि अगर किसी काव्य अथवा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों के माध्यम से उस वाक्य में या काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो उस काव्य या वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को क्या कहा जाएगा? अर्था अलंकार कहा जाएगा। जब भी किसी वाक्य में या किसी काव्य में उसके में प्रयुक्त शब्द के अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? अर्था अलंकार कहलाएगा। और जब शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाएगा, वहां पर जो अलंकार होगा वो क्या कहलाएगा? शब्दा अलंकार कहलाएगा। ठीक। तो ये कहानी किसकी हो जाएगी? अर्थालंकार की। अब अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आएंगे और किस किस के बारे में हमें पढ़ना है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले जो अलंकार आएगा अर्थालंकार में, या जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो पहला अलंकार है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है और इसके बारे में आपसे क्वेश्चन कायदे के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला अलंकार आपका कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, तो इसकी परिभाषा लिखिएगा। जब किसी वाक्य अथवा कौन सा अलंकार हम लोग पढ़ रहे हैं? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार सबसे पहला अलंकार है कौन सा? उपमा अलंकार। इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होगी? जब किसी काव्य अथवा जब किसी वाक्य अथवा काव्य में उपमेय
उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना तुलना उपमान से की जाए, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। जब किसी का वाक्य अथवा काव्य में उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहां पर वहां पर उपमा अलंकार, वहां पर उपमा अलंकार प्रयुक्त होता है। उपमा अलंकार प्रयुक्त होता है। वहां पर उपमा अलंकार प्रयुक्त होता है। किसकी तुलना की जाए? उपमेय की तुलना की जाए। और किससे की जाए? उपमान से। वहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की बात को डिस्कस किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा चीजों को। उपमा अलंकार में क्या होगा? उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। अच्छा, इसकी दूसरी और आसान वाली परिभाषा क्या बनेगी? तो आसान इसकी परिभाषा बनेगी, जब जब किसी वाक्य जब किसी वाक्य अथवा काव्य जब किसी वाक्य अथवा काव्य में एक वस्तु की तुलना एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे किसी दूसरे वस्तु से की जाए, दूसरे वस्तु से की जाए वहां पर प्रयुक्त अलंकार जब किसी वाक्य अथवा काव्य में एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए, वहां पर प्रयुक्त अलंकार उपमा अलंकार उपमा अलंकार वहां पर प्रयुक्त अलंकार उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार कहलाता है। वहां पर प्रयुक्त अलंकार क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक। जैसे अगर कहा जाए पीपर पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात सरस मन डोला। जैसे अगर कहा जाए सीता का मुख चंद्र सा है। सीता का मुख चंद्र सा है। ध्यान से देखिए, यहाँ सीता के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। यहाँ पर पीपर पात सरस मंडोला, मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। तो यहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही है, तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। अब देखिए, आप लोगों ने अभी परिभाषा पढ़ी है कि जब किसी वाक्य में उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहां पर प्रयुक्त अलंकार क्या कहलाता है? तो जवाब आपका आता है उपमा अलंकार। अब समझिएगा उपमेय किसे कहेंगे और उपमान किसे कहेंगे। तो उपमेय की परिभाषा नोट डाउन करिएगा। ठीक। उपमेय
उपमेय। उपमेय क्या होता है? तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है, अर्थात अर्थात जिसमें प्रायः जिसमें प्रायः कम गुण जिसमें प्रायः कम गुण होते हैं उसे उसे उपमेय कहा जाता है। उसे उपमेय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उपमेय। जैसे अभी आप लोगों ने उदाहरण लिखा है, सीता का मुख चंद्र सा है। सीता का मुख चंद्र सा है। तो यहाँ पर देखिए, सीता के मुख की तुलना, किसकी तुलना? मुख की तुलना की जा रही, किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। सीता का जो मुख है ये अपने आप में क्या हो जाएगा? और यहाँ पर चंद्र किसी तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमा। चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमा। तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है, अर्थात जिसमें प्रायः कम गुण होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपमेय। अच्छा, दूसरा आपका क्या आता है? पहला ये तो हो गया उपमेय, और दूसरा क्या आता है? उपमान। उपमान। अब उपमान की परिभाषा क्या होगी? नोट डाउन करिएगा। उपमान किसे कहा जाएगा? लिखिए, जिस वस्तु से तुलना जिस वस्तु से तुलना की जाती है, जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उसे उपमान उपमान कहा जाता है। उसे उपमान कहा जाता है। जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। प्रायः उपमान उपमान में गुण अधिक प्रायः उपमान में गुण अधिक होते हैं। प्रायः उपमान में गुण अधिक होते हैं। ठीक, तो ये उपमान की कहानी होती है। जैसे देखिए, कहा जा रहा है सीता का मुख चंद्र सा है, तो यहाँ पर चंद्रमा में गुण अधिक हैं, और चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो चंद्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमान। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिसकी तुलना की जाएगी वो क्या हो जाएगा? उपमेय। और जिससे तुलना की जाएगी वो क्या हो जाएगा? उपमान। वो क्या हो जाएगा? उपमान। यही कहानी है किसकी? उपमेय और उपमान की। उपमेय क्या होगा? उपमेय क्या होगा? जिसकी तुलना की जाएगी, और उपमान क्या होगा? जिससे तुलना की जाएगी। ठीक, यही डिफरेंस है दोनों। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर शब्द आया है सा। सा आगे और चीजों को समझिएगा कि उपमा अलंकार में और कौन कौन से अंग होते हैं। तो एक और अंग आएगा जिसे कहा जाता है तीसरा अंग। ये क्या होता है? आपका वाचक शब्द। ये क्या होता है? वाचक शब्द। वाचक शब्द। तो वाचक शब्द क्या होते हैं? इसकी परिभाषा क्या होती है? नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा। उपमेय तथा तथा उपमान उपमान के मध्य
मध्य गुणों में समानता का बोध कराने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। वाचक शब्द कहलाते हैं। वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक। और चौथा अवयव जो होता है वो क्या होता है? इसे कहा जाता है सामान्य अथवा साधारण गुणधर्म। इसकी क्या कहानी होती है? इसकी कहानी क्या होती है? तो उपमेय तथा उपमान उपमेय तथा उपमान के जिन गुणों की समानता बताई जाती है, जिन गुणों की समानता बताई जाती है उसे साधारण अथवा सामान्य गुणधर्म कहते हैं। साधारण अथवा सामान्य गुणधर्म कहते हैं। सामान्य अथवा साधारण गुणधर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर लिखा जाए, उदाहरण लिखा जाए, सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए जो सीता का मुख है इसकी तुलना की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? उपमेय। इसी को क्या कहा जाएगा? उपमेय। यहाँ पर ये जो चंद्रमा है इसी चंद्रमा से इसकी तुलना की जा रही है, ये तो जो चंद्र शब्द है ये क्या हो जाएगा? उपमान। दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए शब्द कौन सा आया? सा। यही सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। ये सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। और यहाँ पर ये जो सुंदर आपको दिखाई दे रहा है, इसी सुंदरता वाले गुण की तुलना की जा रही है, तो यही सुंदर क्या हो जाएगा? सामान्य अथवा साधारण गुणधर्म। और ये सभी अवयव यदि उपस्थित होंगे तो वो जो उदाहरण होगा वो कहलाएगा पूर्ण उपमा अलंकार का उदाहरण। और इसमें से अगर कोई एक अवयव उपस्थित नहीं होगा तो वो जो उदाहरण होगा वो कहलाएगा आपका लुप्त उपमा का उदाहरण। ठीक। ये कहानी होती है किसकी? उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार में बस इतनी सी कहानी होती है कि किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है। उसकी तुलना नहीं, उसके गुणों की तुलना की जाती है। तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा दोनों की तुलना की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं, और दोनों के जिस गुण की तुलना की जाती है उसे साधारण अथवा सामान्य गुणधर्म कहते हैं। ये कहानी थी आपके उपमा अलंकार की। आई होप यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। सारी जितना कुछ भी आपको लिखाया गया है, बताया गया है, उनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपकी कहानी जारी रहेगी। अलंकार को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे और अलंकार में और क्या क्या चीजें होती हैं सारा कुछ जानेंगे। ये पहला अलंकार था, आपके अर्थालंकार के प्रकार का पहला अलंकार था, जिसे हम लोगों ने क्या कहा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की यही कहानी होती है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा क्या होता है, भ्रांतिमान क्या होता है, अतिशयोक्ति क्या होता है। ये सारी चीजें आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक। तो आज की कहानी यहीं तक, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।